Hello students, class 12 commerce, subject accountancy, chapter 4 change in profit sharing ratio among the existing partners. Okay, हम लोगों ने अपना yesterday चैप्टर टॉपिक पढ़ा था रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड जर्नल एंट्रीज. ओके, आज हम लोग अपना एक इसका क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसके बाद कि हमें क्वेश्चन टॉपिक पूरा कंफर्म हो जाए कि हाँ हमें टॉपिक के क्वेश्चंस किस तरीके से करने चाहिए. ओके, तो चलिए क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है. ठीक है, क्वेश्चंस पढ़िए आप लोग, फिर हम लोग इसका सॉल्यूशंस करते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सभी बच्चों ने पढ़ लिया होगा. ओके, एक बार मैं भी क्वेश्चन दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ. अनिल, मनवी एंड पायल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स and losses in the ratio of 5:3:2. Their balance sheet as on 31st March 2019 stood as follows. Okay, हमें फिर पूरी बैलेंस शीट गिवन है, लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड गिवन है. उसके बाद हम इसमें कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं. इसके बाद देखते हैं एडजस्टमेंट्स क्या क्या दिए हुए हैं. दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1. ये लोग अपना जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं. ठीक है, जो कि इनका 1 अप्रैल 19 से स्टार्ट होगा. इन्होंने कुछ इसमें एग्रीमेंट किया है, मतलब इन्होंने कुछ एग्रीड किया है कि हमारे इसमें एडजस्टमेंट कौन कौन सी होनी है. जैसे कि हमारे फर्स्ट है, लैंड एंड बिल्डिंग इज अप्रिशिएटेड बाय 10%. इनकी लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हो जाएगी. ठीक है, मशीनरी इनकी रिड्यूस हो जाएगी 15% से. स्टॉक भी इंक्रीज टू 1 लाख. प्रोविजन ऑफ डॉटफुल created 5% on sanitary debtors. Creditors of 5,000 is not to claim the dues. A claim on account of workman compensation is estimated at rupees 10,000. and expenses of rupees 2,000 was paid by the firm for getting the value of land and building certified from the chartered engineer. Okay, अब इसके लिए हमें जर्नल एंट्रीज एंड इसका हमें रेवल्यूशन अकाउंट बनाना है. ओके, तो चलिए पहले हम लोग इसका रेवल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं. ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन का अकाउंट का फॉर्मेट हमारे व्यू के लिए एकदम हमारे टी शेप अकाउंट होता है. ठीक है, जिसका हमारा कोई डिफरेंट नहीं है. पर्टिकुलर अमाउंट and particular amount. Okay, जिसका हमारा फॉर्मेट बन गया, रेडियो के फॉर्मेट बन के. अब देखते हैं हमारे इसमें एंट्रीज किस तरीके से आएंगी. हमारी फर्स्ट एंट्री है इसमें, लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 10%. हमारी लैंड एंड बिल्डिंग हमारे एसेट्स हैं. जब भी हमारे एसेट्स इंक्रीज होती है तो हम लोग उसे हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे भी हम लोग उसको क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे. बाय लैंड एंड बिल्डिंग. मैंने शॉर्टकट में लिखा, लेकिन आप लोग पूरा कंप्लीट लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग. ओके, हमारी लैंड एंड बिल्डिंग थी 2,60,000 रुपीज़ और हमारे अप्रिशिएट हुई 10%, यानी कि हमारा अमाउंट इंक्रीज हो गया 26,000 रुपीज़. देन उसके बाद हमारी मशीनरी है, हमारी मशीनरी रिड्यूस हुई है 15% से. तो हमारी मशीनरी रिड्यूस होगी तो हमसे लिखेंगे डेबिट साइड में मेंशन करेंगे टू मशीनरी अकाउंट. 15% से हुआ है, हमारी मशीनरी की कॉस्ट थी 3,50,000 रुपीज़, जिसकी की कम हो गई 15%. तो 15% निकल के आएगा इसका 52,500. ओके, देन उसके बाद फिर हमारे स्टॉक इंक्रीज हुए. स्टॉक हमारे एसेट से वो चला जाएगा क्रेडिट साइड बाय स्टॉक. ओके, रुपीज स्टॉक हमारा इंक्रीज हुआ है 1 लाख रुपीज़ से. ओके, तो हमारा पहले था 90,000 रुपीज़,
अब इंक्रीज हो गया हमारा, हो गया 1 लाख, तो इंक्रीज हुआ हमारा 10,000 रुपीज़। ओके, देन फिर इसके बाद प्रोविजन, हमें डॉटफुल प्रोविज़न अपना बनाना है, ठीक है। तो वो हमारी एज ए लायबिलिटी होती है प्रोविजंस, ठीक है। तुमसे अपने क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट्स, दिस रुपीज़ 5,000। ओके, देन उसके बाद फिर हमारे क्रिएटर्स हैं, ठीक है। क्रिएटर्स हमारे डिक्रीज हुए हैं बाय क्रेडिटर्स रुपीज़ 5,000। ओके, देन फिर उसके बाद हमारा है द क्लेम ऑफ अकाउंट। ये हमारा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट हमारा हुआ है कि हम लोग अपना रेवोल्यूशन अकाउंट में मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद फिर हमारा एक्सपेंसेस हुए हैं ₹2,000 ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। यानी कि ये हमारा ऐसा एक्सपेंस हुआ है, एक तरीके से हमारी उसकी वैल्यू कम हो गई है, ठीक है। तो हम लोग इसे भी डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश बैंक अकाउंट। ओके, ₹2,000, ये आपको बन के रेडी हो गया रेवोल्यूशन अकाउंट। अब हमें देखना ये है कि हमारे इसमें जब हम लोग अपने इसको टोटल करते हैं बोथ साइड्स का, अब देखते हैं हमारे इसमें किस साइड का टोटल ज़्यादा आता है। ओके, तो हमारा टोटल ज़्यादा आएगा इसमें डेबिट साइड का 59,500, 59,500 हमारे पास यहाँ पे जहाँ निकल जाएगी हमारे बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मीन्स अगर हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आई होती डेबिट साइड में तो हमारा होता प्रॉफिट, बट हमारा है क्रेडिट साइड में तो हमारा है ये लॉस। ओके, तो लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर। ओके, हमारे 3 पार्टनर्स थे, हम लोग इनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये अनिल, मनवी एंड पायल। ओके, हम लोग इनके ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग हम इनको उसमें डिवाइड कर देंगे 9,250, 5,550 एंड 3,700 रुपीज़ हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, ये तो सारी हमारी थी, ये हमारा था रेवोल्यूशन अकाउंट। अब इसके बाद हम लोग अपना देखना है कि हमारे इसमें इसकी जर्नल एंट्रीज किस तरीके से प्रिपेयर होंगी। ओके, तो देखते हैं जर्नल इसकी एंट्रीज किस तरीके से प्रिपेयर होंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपनी स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। ओके, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे लायबिलिटी साइड में क्या क्या चीज़ें गिवन है और हम लोगों ने उनके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट्स अपने अभी तक नहीं किए हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे इसमें जनरल रिजर्व एंड हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। अभी ये हम लोगों ने इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, लेकिन जब हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते हैं तो हमें ये भी डिस्ट्रीब्यूट इनको करना पड़ता है अपने पार्टनर्स को इनके ओल्ड रेशियो में। ओके, तो चलिए इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इनके ओल्ड रेशियो में। तो इसकी सबसे फर्स्ट जनरल एंट्री जो बनेगी, हमें अपनी जनरल एंट्रीज को अपने जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा अपने इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ओके, तो एंट्री बनेगी इसकी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास पार्टनर्स के हम हैं तो सब तीनों पार्टनर्स का इंडिविजुअली नाम आएगा, ठीक है। टू अनिल कैपिटल अकाउंट, टू मनवी कैपिटल अकाउंट एंड टू पायल कैपिटल अकाउंट। ओके, हमारे पास जनरल रिजर्व है ₹20,000। हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके ओल्ड रेशो में। इनका ओल्ड रेशो है 5:3:2, तो डिवाइड करने के बाद हमारा आएगा ₹10,000, 6,000 एंड 4,000। ओके, नेक्स्ट हमारी जनरल एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए, जिसमें से कि हमें एडजस्टमेंट में गिवन है एडजस्टमेंट नंबर 4 में कि हमारा इसमें क्लेम हो चुका है, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹10,000।
हमारे पास गिवन है ₹30,000, हमारे हमने प्रोविजन अपना क्लेम के लिए बनाया है ₹10,000। बाकी जो बचेगा हमारा बैलेंस, हम लोग अपने बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने ओल्ड पार्टनर्स इनके रेशो में। ओके, तो एंट्रीज बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू, हमारे पास ये तो अमाउंट हमारे पास टोटल था ₹30,000, हमारे पास इसमें आ चुका है ₹10,000। बाकी जो बचा बैलेंस हम लोग इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे टू नील कैपिटल अकाउंट टू मनवी कैपिटल अकाउंट एंड टू पायल कैपिटल अकाउंट। ओके, हम इनको ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो इनको ओल्ड रेशियो में डिवाइड करने के बाद आएगा ₹10,000, 6,000 एंड ₹4,000। ओके, एंड फिर नेक्स्ट एंट्री हमारी बनेगी कि जो भी हमारे एसेट्स या हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज या डिक्रीज हुई हैं, अब हम उनकी एंट्रीज करेंगे। ओके, तो चलिए थर्ड एंट्री हम करते हैं। पहले देखें कि हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज क्या क्या हुई है लायबिलिटीज़ में। हमारे पास इंक्रीज हुआ था स्टॉक एंड लैंड एंड बिल्डिंग, तो हमारी एंट्री बनेगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट स्टॉक। हम लोग इनकी अलग अलग इंडिविजुअल एंट्री भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे दोनों की कॉमन एंट्री कर दी है, लेकिन आप लोग इसकी अलग अलग इंडिविजुअल एंट्री कर सकते हैं। ओके, 26,000 एंड ₹10,000 एंड 2 आ जाएगा हमारा रेवोल्यूशन अकाउंट। ओके, ₹36,000। ओके, देन नेक्स्ट, अब हमारे पास एसेट्स डिक्रीज क्या क्या हुई हैं, अब वो लिखी जाएंगी, ठीक है। डिक्रीज हमारे पास हुए हैं, इसमें एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी एंड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ओके, हमारे पास मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा था ₹52,500। ओके, एंड हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ₹5,000। ओके, तो टोटल हो गया हमारे रेवोल्यूशन अकाउंट में लिखा गया था अमाउंट 57,500। ओके, हम लोग इसकी भी अलग अलग इंडिविजुअल एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट एंट्री हमारी बनेगी हमारी लायबिलिटीज़ की, कि हमारी कौन सी लायबिलिटीज़ हमारी इसमें इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो देखते हैं हमारी कौन सी लायबिलिटीज़ इसमें इंक्रीज हुई है। सिंडिकेटर्स हमारे पहले थे ₹50,000 के, ठीक है, जिनकी की हमारी वैल्यू डिक्रीज हुई है ₹5,000 से। ओके, डिक्रीज हुई है तो उसकी हमारी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन सेंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट ₹5,000 एंड 2 आ जाएगा हमारे यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट ₹5,000। क्लियर पॉइंट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारे इसके पास हमने एक एक्सपेंस भी किया था अपना लैंड एंड बिल्डिंग के लिए। ओके, तो उसकी एंट्री बनेगी हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर
बैंक। ओके, अगर हमें कैश दिया है तो हम लोग कैश में लिखेंगे, बैंक में लिखा है तो हमें चेक लिखा है तो हम लोग उसमें बैंक वर्ड यूज़ करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास में लास्ट में एंट्री बची है हमारी लॉस ट्रांसफ़र करने की। ओके, हमारे पास लॉस हुआ था टोटल रेवोल्यूशन अकाउंट में 18,500 रुपीज़ का। अब हम अपने लॉस को ट्रांसफ़र करेंगे तो उसकी एंट्री हमारी बनेगी अनिल, क्योंकि हम लोगों ने इनको अलग अलग इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं तो हम उसमें अलग इनको इंडिविजुअली ही नेम लिखेंगे। अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनवी कैपिटल अकाउंट डेबिट, पायल कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड टू आ जाएगा हमारे इसमें रेवोल्यूशन अकाउंट। ओके, हमें टोटल लॉस हुआ था 18,000 समथिंग, 18,500 रुपीज़ का। ओके, हमने इनको डिवाइड करके इनको मिला था 9,250 रुपीज़, 5,550 रुपीज़ एंड 3,750 रुपीज़। ओके, जब होता है क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, हमारे क्वेश्चन इसी तरीके से होते हैं अगर हमें रेवोल्यूशन अकाउंट एंड जनरल एंट्रीज कॉमन बनाने की आ जाती हैं तो। ठीक है, या बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन या हमारे एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब तक के लिए थैंक यू। इसके साथ साथ आपका चैप्टर फिनिश भी होता है। ओके, एंड अब हम लोग इसका अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एडमिशन इन ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।